खुल गया खुल गया खुल गया। बिहार में नौकरियों का पिटारा खुल गया। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को जो सीटें आप लोगों ने बिहार से दिया है, उससे सच में मोदी जी जो है एकदम सोच में पड़ गए हैं कि जो बिहार हमको पिछले साल मतलब 2019 के चुनाव में 40 में से 39 सीट जो बिहार हमको दिया, वो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मात्र 30 गो सीट दिया। तो नरेंद्र मोदी जी भी सोच में पड़ गए कि अगर बिहार के लिए कुछ नहीं करेंगे इस बार भी, तो हो न हो 2029 के लोकसभा चुनाव में ये 40 में से 20 सीट न जीत पाएंगे। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी के कहने पर नीतीश कुमार जी जो है कैबिनेट मीटिंग किए और बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के लोगों के लिए रोजगार का पिटारा खोल दिए हैं। चलिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि जो चुनाव के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग हुई है बिहार में, जिसमें मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मौजूद थे, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद थे और तमाम और भी मंत्रीगण मौजूद थे। और टोटल 25 एजेंडों पर मुहर लगा दिया गया है, जिसमें से बेरोजगारों के लिए भत्ता पर मुहर लगा दिया गया है। मतलब पैसा मिलेगा बेरोजगार लोगों को। हाउस अलाउंस में 1 से 6% का बढ़ोतरी हो गया है। हाउस अलाउंस क्या होता है बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। अक्षर आंचल योजना के तहत 750 करोड़ रुपया का स्वीकृति मिल गया है। अभी क्या होता है यह भी समझाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग जो एनडीए को मात्र 30 सीट दिए हैं बिहार से, इसीलिए जो है मोदी जी एकदम बिहार के लिए करने के लिए तैयार हो गए हैं कि हम बिहार को एकदम ब्रांड बिहार बना देना है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे हैं, लेकिन आगे हम बात करें उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार लिख दीजिएगा, वीडियो देखने के बाद लिख दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप पे, लोग दोस्त महीम को शेयर मार दिया कीजिए। पहली बार चैनल पे तो सब्सक्राइब मार लीजिएगा। अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आप बिहार के ऐसे युवा हैं जिसे कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, बिहार सरकार को बताना है कि आप बेरोजगार हैं। आवेदन यानी कि एप्लीकेशन भरना है। मनरेगा के तहत जाइएगा साइबर कैफे में, बोलिएगा कि बेरोजगारी भत्ता पाने वाला जो एप्लीकेशन होता है हमको भरना है। तो जा करके साइबर कैफे में अगर आप बेरोजगार है तो एप्लीकेशन भरिएगा, उसमें भर दीजिएगा कि हम बेरोजगार हैं, हमको कोई काम धंधा नहीं है। तो सरकार जो है आपको काम देगी। और अगर नहीं काम दी तो अगर आपको आवेदन करने के 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलता है, यानी कि काम धंधा नहीं मिलता है, तो आपको सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। अरे भत्ता भाई, भत्ता मतलब पैसा देगी। कितना पैसा देगी? पहले महीना में आपको जो दैनिक मजदूरी तय किया गया है सरकार के तरफ से, उसका 1/4 भत्ता मिलेगा। कितना दैनिक मजदूरी तय किया गया है? 228 रुपया दैनिक मजदूरी तय किया गया है और इसका आपको 1/4 मिलेगा। यानी कि कितना रुपया मिलेगा? 57 रुपया मिलेगा। अब आप सोच रहे हैं कि 57 रुपया दैनिक यानी डेली बेसिस पे एक दिन का 57 रुपया मिलेगा। बड़ा कम है जी। हाँ, लेकिन चिंता नहीं कीजिए, अगर आपको 1 महीने बाद भी काम नहीं मिला, मतलब आप आवेदन भर दिए, आपको सरकार काम नहीं दिया, तो 1 महीना, पहला महीना तो 57 रुपया देगा, एक दिन का, 30 दिन का जोड़ लीजिएगा, महीने का जितना आएगा। और अगर दूसरे महीने भी आपको अगर काम नहीं मिला, सरकार काम नहीं दिया, तो आपको दैनिक मजदूरी का आधा हिस्सा मिलेगा। मतलब कितना? मतलब 228 रुपया दैनिक मजदूरी है ना, तो उसका आधा कितना हुआ?
114 रुपया एक दिन का। भैया 30 दिन का कितना हुआ, जोड़ लीजिए। इतना आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मतलब फ्री में, आपको कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है तो फ्री में ये सरकार आपको पैसा देगी। इतना से तो कुछ हो नहीं होगा, लेकिन फ्री में दे रही है तो क्या कीजिएगा, ले लेंगे। हाँ, फिर उसके बाद जो है सरकार देवे करेगी नौकरी, नहीं तो आप लोग बेरोजगारी भत्ता फ्री में उठाते रहिएगा और क्या कीजिएगा। अब सबसे बड़ी खबर ये भी जान लीजिए कि जो भी लोग सरकारी कर्मचारी थे यानी है, जो भी सरकारी कर्मचारी है, सरकारी ऑफिसर है या सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं, उनको जो किराए के मकान में रहने के लिए जो किराया दिया जाता था वो किराया बढ़ा दिया गया है। 1% से लेकर 6% तक रुपया बढ़ा दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप पटना में रहते हैं और आप सरकारी नौकरी करते हैं, सुन लीजिए, हम जानते हैं कि बहुत लोग सरकारी नौकरी नहीं करते, लेकिन सुनने में क्या जाता है, सुन लीजिए ना। मान लीजिए कि अगर आप पटना में नौकरी करते हैं यानी सरकारी नौकरी करते हैं, अगर आपको 16 रुपया मिलता था, मतलब मान लीजिए कि 100 रुपया आपका टोटल वेतन है और में से 16 रुपया आपको एक्स्ट्रा दिया जाता था किराए के लिए, तो अब 16 रुपया की जगह पे 20 रुपया दिया जाएगा आपको किराए के लिए, यानी कि बढ़ा दिया गया है। वही जान लीजिए दिल्ली और मुंबई का भी बात सुन ही लीजिए। पहले 24% मिलता था किराया, अब वहां पर 30% मिलने लगा है। मतलब मोदी जी जो है एकदम गजब। अब एगो सबसे बड़ा खबर सुन लीजिए, पढ़कर सुना देते हैं। अक्षर आंचल योजना के तहत 750 करोड़ रुपया स्वीकृति दिया गया। मतलब 750 करोड़ रुपया बांट दो। 774 करोड़ रुपया बांटने का बात हो रहा है। किसको, सुन लीजिए। महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग के लिए अक्षर आंचल योजना के तहत 774 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसका लाभ मतलब किसको मिलेगा, ये पैसा से सुन लीजिए। इसका लाभ 30,000 कर्मियों को मिलेगा। इसमें तालीम मरकज के 10,000 और शिक्षक सेवक के 20,000 कर्मी शामिल है। मतलब जो लोग शिक्षा विभाग में हैं, जो शिक्षक सेवक है, 20,000 शिक्षक सेवक को मिलेगा 750 करोड़ रुपया में से, और 10,000 जो तालीम मरकज में है उन लोगों को मिलेगा। आप लोग तो इसमें नहीं है, चलिए आप लोग बेरोजगारी भत्ता उठाइए। अब सुनिए महाराज, कॉन्टीजेंसी फंड में भी इजाफा हुआ है। पहले जहां कॉन्टीजेंसी फंड में 350 करोड़ रुपया था, अब उसको 10,000 करोड़ रुपया कर दिया गया है। मतलब कि विकास में खर्चा किया जा रहा है। सरकार बोला है कि लो 10,000 करोड़ रुपया, पहले 350 करोड़ रुपया था ना, लो ये 10,000 करोड़ रुपया खर्चा करो और बिहार को बनाओ एकदम गर्दागर्दी। और सबसे बड़ा खबर सुन लीजिए, और सुन लीजिए, बिहार के 22 ANM और 6 GNM ट्रेनिंग स्कूलों में 247 नए पद सृजित होंगे, यानी कि नया वैकेंसी आएगा। श्रम विभाग में 8 नया पद, श्रम संसाधन विभाग में कारखाना निरीक्षक के 4 पद, उप मुख्य कारखाना निरीक्षक के 4 पद। मतलब ये सब तो सरकारी नौकरी हो गया। अरे चलिए, कम से कम बिहार में रोजगार तो मिल रहा है ना। जो पढ़ल लिखल है वो लोग नौकरी करेंगे, और जो नहीं पढ़ल लिखल है उनके लिए हम है ना, हम आइडिया देंगे, टेंशन नहीं लेने का है। अब जाते जाते ज्यादा लंबा न खींचते हुए वो लास्ट बात आप लोगों को बता देते हैं कि पिछली बैठक हुई थी 18 मार्च को, और वहीं 15 मार्च की मीटिंग हुई थी। उसमें 108 एजेंडों पर मुहर लगा था, जिसमें बिहार सरकार के कर्मचारियों और सरकारी पेंशन भोगियों को बढ़ती महंगाई से राहत देते हुए 4% DA में इजाफा किया गया था। जो लोग कहते हैं पेंशन नहीं बढ़ रहा है, जो लोग कहते हैं जो सरकार के कर्मचारी है उनका पेंशन नहीं बढ़ रहा है, तो उनको भी बढ़ा दिया गया था 4% से, यानी 4% जो है इजाफा कर दिया गया था। देखिए, ये बात तो तय मान लीजिए कि जैसे ही नरेंद्र मोदी जी को बिहार में सीटें नहीं मिली है, जैसा पहले 40 में से 39 सीट मिला था ना जी, इस बार 30 सीट मिला है, और डर लग रहा है कहीं ना कहीं अगले साल विधानसभा का चुनाव है बिहार में, नीतीश कुमार जी को भी डर लग रहा है गड़बड़ा ना जाए, तो इसीलिए जो है एक्शन मोड में नीतीश कुमार जी आ गए हैं और खटाखट नौकरी देने का प्लानिंग कर रहे हैं।
अगर मान लीजिए आप लोगों के लिए जाते जाते लास्ट सब बिट्टू सिंह आपका भाई को बता के जा रहा है, जो लोग नौकरी करते हैं या नहीं कर रहे, या जो कोई स्टूडेंट है, देखिए आप लोग इतना दिमाग में घुसा लीजिए, एकदम घुसा लीजिए कि अगर आपको पैसा कमाना है तो कोई ना कोई स्किल सीखना पड़ेगा, कोई ना कोई हुनर रखना पड़ेगा। अगर आपके पास हुनर रहेगा, आपके पास स्किल रहेगा, तो आपको काम मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। बिहार का नहीं पता, लेकिन काम मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। कैसे लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में राय विचार दीजिएगा, वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बिहार, जय हिंद।